अब हमने देखे कई घर ऐसे हैं जिनके घरों पे सालों हवन नहीं होते, कई कई साल हवन नहीं होते। नए मकान लिप जाने पे भी इतना आदमी व्यस्त है, हवन नहीं होता। तो हमने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि जो धाम से जुड़े हैं या जो धाम नहीं आ पा रहे, उन्हें घर बैठे कैसे आराम लगे। और हमें प्रसन्नता है, इन 3 हवनों के जब हमने कमेंट्स पढ़वाए, लोगों के संदेशा पढ़े, तो मन गदगद हो गया। इन 3 हवनों का ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव हुआ, जिन्होंने जिन्होंने हवन किया, किसी को सुख मिला, किसी को निरोगी काया मिल रही है, किसी का कर्जा चुक रहा है, किसी का व्यापार चल रहा है, किसी के घर में प्रसन्नता आ रही है। सुनकर के मन हमारा गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। भैया आज भी जो जो हवन करें, बाद में आपने क्या पाया वो जरूर हम तक मैसेज भेज दें। हम आपका नाम लेकर के पढ़ करके वो संदेशा बताएंगे कि इन हवनों से भारत में क्या बदलाव आया है। और पागलों, अब भारत के लोगों को तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में पढ़ करके, पूजा पाठ के चक्कर में पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। कम खर्चा फुल चर्चा, घर पर बैठ करके ही हनुमान जी की कृपा को पाया जा सकता है। कम खर्चा फुल चर्चा। और खर्चा क्या, कुछ भी नहीं। यहां तो आप लोगों ने खरीदा है, यदि घर पे होते तो आधा सामान खरीदना ही नहीं पड़ता। लकड़ियां गांव में मिल जाती, घी घर पर होता ही होता है, शक्कर होती ही है, चावल होते ही हैं, तिल जबा जरूर कई बार लेना पड़ता, कई बार घर पर होता है। फूल माला रोज भगवान के लिए लेते ही नहीं तो सबके घर में 1-2 गमला होते ही है, तो फूल पुष्प भी मिल जाते हैं। सुपारी और नारियल भर खरीदना है, लोग कम खर्चा फुल चर्चा। तो ये अद्भुत उपाय है, सनातनीय परंपरा का प्राचीन उपाय है। पहले के जमाने में नित्य हवन करते थे बटुक, आचार्य, वैष्णव। जो जो वैष्णव होते थे वो अपने घर पर रोज हवन करते थे। उसका परिणाम ये होता था, उस घर में कभी भी रोग नहीं प्रवेश करता था, प्रेत नहीं प्रवेश करता था, घर में आनंद होता था, देवताओं की कृपा बरसती थी, आत्मिक संतुष्टि। आजकल आदमी एक ही चीज से ज्यादा परेशान है, संतुष्टि नहीं है। जिसे देखो उसे संतुष्टि नहीं। हमें हजारों लोग मिलते, हम पूछते और सुनाओ सब ठीक है? बोले गुरुजी सब भगवान की कृपा है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, पति बहुत बढ़िया है, पत्नी बहुत बढ़िया है, बच्चे बहुत बढ़िया है। फिर हम पूछते दिक्कत क्या है? बोले मन खुश नहीं रहता है, यही दिक्कत है। अब बताओ ये कौन सी बीमारी, मन खुश नहीं रहता? एक कारण है, पूछो क्या? आध्यात्मिकता की कमी के कारण मन प्रसन्न नहीं रहता। मेरे पागलों, यदि आप आध्यात्मिक मार्ग में बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ, सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह अचूक अटूट ऑनलाइन हवन का उपाय अपने घर पर महीने में 1 बार करना प्रारंभ कर दो, 5 महीने में आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके घर में बदलाव आएगा। हम तो कह रहे हैं कि मात्र 5 बार करो, बदलाव ना आए तो कहना। और यदि बदलाव आए तो जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहे तब तक घर पर हवन करते रहो, हर महीने में 1 बार। क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? इस बार आज 12 मार्च को ठीक रात्रि 9 बजे हम तो समय के पक्के ही, ना हो घड़ी देख लो, 8:57 पे आ गए थे। इसको कहते हैं टाइम का पक्का आदमी। वो बात अलग है कि हम एक ही दिन टाइम पे आते, पर आ गए, ये भी बड़ी बात। आज दिन में भैया धर्मज माता पिता की मुलाकात थी। लगभग 100-150 धर्मज माता पिता मिलने आए थे, उनके साथ संवाद था। कल बेटियों के साथ संवाद था। अगला ऑनलाइन हवन 20 अप्रैल को यहीं पर 1 लाख लोगों के साथ करवाया जाएगा। आज से ही तारीख तय कर लो,
आज से ही छुट्टी ले लो। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। अप्रैल में 20 तारीख को हमने आज अपने चेलों से कह दिया, नितिन जी से, प्रशांत से, सत्यम से, अगले बार पूरे में लाइटें लगवाओ पहाड़ तक। कुछ पहाड़ पे भी तो भूत होंगे, वो भी तो भगेंगे। एक बात बोले भैया, हवन से तुम्हें तो लाभ मिल रहा, अपने बागेश्वर धाम को भी बड़ा लाभ हो रहा। हवन के प्रभाव से एक भी भूत भूतैया बचेंगे नहीं भैया। एक साथ इतना हवन होगा तो विचार करो कितनी ऊर्जा नहीं हो जाएगी, कितनी एनर्जी नहीं हो जाएगी, कितनी शक्तियां नहीं आ जाएंगी। हर महीने पूरे देवता यहीं आते हैं कि खाने मिलता है। हवन तो देवताओं का भोजन है। जैसे गाय का भोजन चारा, हम लोगों का भोजन दाल रोटी, वैसे देवताओं का भोजन हवन की सामग्री है। तो जब हम लोगों का निमंत्रण होता तो हम जाते, जब हवन होता तो देवता आते हैं वहां पर। लेकिन अगल बगल एकदम लगे देवरानी जेठानी ननन जैसी बैठ गई सब जने। पर कोई बात नहीं, एक बात भर का ध्यान रखना कि हवन में हमें संकटों का स्वाहा करना है, खुद का नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना कि पता लगे हम करें स्वाहा, बगल में अग्निकांड में तुम भी हो जाओ, फिर जब जलो तो कहो आहा। इसलिए अगल बगल बहुत ध्यान रखना। जो सटकर बैठे हैं उनसे प्रार्थना है, बगल का चाहो तो रोड जाम कर सकते हो, वहां भी नहीं उचित रहेगा। पहाड़ चढ़ जाओ, पीछे पहाड़ है तो जो सटकर बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा खिसक अगल बगल कर लो। इस तरफ भी दिखाई पड़ रहा, कुछ लोग गाड़ियों के पास बैठ गए। अब इधर तुम हवन करो, टंकी यदि कैच कर ले तो लंका कांड हो जाएगा। तो गाड़ी वालों से प्रार्थना है कि गाड़ियां दूर कर ले। वे आज ऑनलाइन चतुर्थ हवन हनुमान चालीसा का है। आज का हवन थोड़ा विशेष है। ये चतुर्थ हवन है, चौथा। विशेषता ये है, सबके लिए तो लाभकारी है, पर आज का हवन उनके लिए ज्यादा लाभकारी है जिन्हें भूत भुतैया घुसे हैं। मतलब जिनको बाधा है, तंत्र की बाधा है, मंत्र की बाधा है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना, टोटका, भूत, प्रेत, पिशाच, सांकनी, डाकनी, जिंद जिंदा, जिन्नात, शमशानी, अघोरी, बंगाली, बुलाकी देवी आदि आदि विद्याओं से जितने भी ग्रसित हैं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित हैं, किसी का ब्रेन बंधा, किसी का काम बंधा, किसी का शरीर बंधा, किसी का घर बंध गया, किसी के मंगल काज ही नहीं हो रहे, किसी के घर पर शुभ काम ही नहीं हो रहे, तरह तरह से जो ग्रसित नकारात्मक शक्तियां हैं, उन शक्तियों के लिए आज पंचमुखी हनुमत कवच, हनुमान चालीसा और सबसे अंत में जो आज नारियल लेंगे, उस नारियल का अपने ऊपर से तंत्र हो या ना हो, आपको पता नहीं है, कोई पैरामीटर है नहीं है, तो सब लोग नारियल का उतारा करके हवन कुंड में जब हम बताएंगे तब उस नारियल को कर देंगे स्वाहा। तो ऊपरी बाधा भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो, अरे जम के बोलो जरा। लगना तो चाहिए कि बागेश्वर धाम पर महाहवन हो रहा है। स्वाहा। हाँ, तो आज का हवन
बड़ा अभूतपूर्व है। हवन वैदिक परंपरा है, हमारी प्राचीन परंपरा है। हवन के जो धुआं निकलता है उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती, वाइब्रेशन मोड अद्भुत हो जाता है, अभूतपूर्व हो जाता है। यज्ञ के धुआं से, हवन के धुआं से नकारात्मकता दूर हो जाती। पहले के जमाने में घरों पर सत्यनारायण के बहाने, रामचरितमानस के बहाने अथवा सुंदरकांड के बहाने हवन किया जाता था घरों में। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार, बागेश्वर धाम की हार हार, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की हार हार। तो आज का यह चतुर्थ ऑनलाइन हवन जो घर बैठकर कर रहे, जो भैया नए लोग आ रहे हैं ना, वो पीछे चले जाओ या रोड पे चले जाओ, चारों तरफ जाम है। अब तो हम मंचई बच्चों, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो, लुकलुकी ज्यादा हो तो मंचई पे धर दो भैया हवन, नहीं तो भैया यहाँ रोड पे चले जाओ या पीछे चले जाओ। यहाँ से प्रवेश ना कराओ, यहाँ ना प्रवेश कराओ, यहाँ पे फुल हो गया भैया। माए पीछे बहुत जगह है, खूब जगह खाली पड़ी हुई है, या फिर वहां चढ़ जाओ, पहाड़ तो पूरा खाली है। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर हनुमान जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हार हार। तो पांचवा जो हवन होगा वो कब होगा? 20 अप्रैल को। एक बात और, कुछ लोगों के प्रश्न आए वो उत्तर दे दें फिर शुरू करें। पहला प्रश्न आया कि हमने 2 हवन के बाद शुरू किया तो हमारे 5 कैसे होंगे? खुशखबरी ये है कि अभी ये 2-3 हवन और बढ़ाए जाएंगे। केवल मई के महीने में नहीं होगा। हम मई के महीने में चूंकि सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, अब तुम लोग अपना धाम संभालना, हम जा रहे हैं, भाड़ में जाओ तुम लोग। तो मई के महीने में हमको वहां जाना है साधना करने के लिए, बद्रीनाथ। उस महीने को छोड़कर 3 हवन और बढ़ाए जाएंगे। फिर इसके बाद में पूरे भारत में जिन जिन ने हवन किया, ऑनलाइन उनका जो कमेंट होता बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, उसको पढ़ेंगे। यदि ठीक ठाक ज्यादा लोगों को लाभ हुआ होगा तो फिर हम सब लोग अर्जी लगाएंगे कि और आगे बढ़ाए जाएं। नहीं बढ़ाए जाएंगे तो उनकी इच्छा मर्जी, गुरुजी की, वो तो जो आज्ञा दे हमें वो करना। हम लोग तो चाकर हैं, उनके चरणों के दास हैं। तो जिनके 2 हवन बाद शुरू हुआ, 3 हवन बाद शुरू हुआ, आप चिंता ना करो, आपके पूरे 5 हवन होंगे। और जिनके 5 हो जाएं, यदि तुम्हें लाभ हो तो और आगे बढ़ा लेना, ना लाभ हो तो हम तो कहते आज ही बंद कर दो। हाँ, पर यदि लाभ हो, थोड़ा मोड़ा आनंद मिला हो, थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिली हो, निरोगता मिली हो, घर में खुशहाली आई हो, व्यापार में कुछ कृपा हुई हो, जीवन में कुछ बदलाव हुआ हो, जीवन में कुछ कृपा हुआ हो तो करना। नहीं तो देखो, हम तो भैया साफ स्पष्ट कहने वाले गुरुजी हैं। पर इतना पक्का है, लाइट की डोरी ठीक हो, बल्ब ठीक हो और स्विच दबाओ तो लाइट जलेगी। ऐसे ही हवन है, श्रद्धा पक्की हो, बालाजी पर निष्ठा पक्की हो, हवन करोगे, नियम करोगे, पेशी करोगे तो पक्का है कृपा रूपी प्रकाश तुम्हारे घर पर होकर के ही रहेगा। हार हार। तो अब आज का हवन, चतुर्थ हवन प्रारंभ करने के लिए लोग घरों पे, क्यों भैया ऑनलाइन जुड़ गए सब लोग? 9 बज गए। अच्छा, 1,20,000 लोग जुड़ गए हैं ऑनलाइन।
बाकी इतने बैठी। तो अब प्रारंभ किया जाए। घर पर आप लोग सामग्री रख लें। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर से मिलाकर साकल, नारियल, सुपारी, चंदन, चावल। यहां बैठे हुए लोग जब चेक कर लें, एक कटोरी में जल भर लें। कटोरी ना हो गिलास से ही, गिलास ना हो तो पानी की बोतल से। हाँ, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जहां जैसो मौका भाव ता तैसी दई खोल। तो कटोरी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो जल की व्यवस्था हो वो देख लो। उसमें फूल डाल लो, ताकि छींटा ईंटा डालने पड़ेंगे, पवित्र करना पड़ेगा, आचमन करना पड़ेगा। पुष्प रख लो, दीपक रख लो, माचिस रख लो, हवन की समिधा रख लो। नारियल एक ही हो तो और बढ़िया, 2 हो तो डबल बढ़िया, पर एक ही हो काम चलेगा, धर लो। और एक पटाप है, बालाजी का विग्रह। आज हमने भी आप लोगों के लिए हनुमान जी का यंत्रम बनाया है। हम कैमरा वालों से कहेंगे आप लोग बाद में यूट्यूब खोल के देख लेना, बाकी जो घर बैठ करके देख रहे हैं तो वो यंत्रम बना है चौकी पे, वहीं नजदीक जाके दिखाना पड़ेगा। तो वो यंत्रम के दर्शन करा रहे। हमने भी यहाँ के लिए, सबके लिए यंत्रम बनाया है। चूंकि एलईडी टीवी हमारी लग नहीं पाई, किराए से मंगाते हैं हर बार। इस बार किराए वाले ने कह दिया कि अभी लग नहीं पाएगी, तो यहाँ की लग नहीं पाई, इसलिए आप लोगों को बाद में यूट्यूब पे देख लेना। काम है, चल रहा है, भगवान भरोसे जैसा चल रहा है।